नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। तो जब भाषण दे रहे थे एक मंच से, तो उन्होंने कहा कि बिहार के जो अधिकारी हैं वो बिना गाली दिए कोई काम नहीं करते हैं और पैसा भी इतना ज़्यादा मांगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर कम पैसा मांगे तो लोग काम कर दे, काम जो है अपना करवा ले, लेकिन इतना ना पैसा मांगते हैं कि जनता से देते ही नहीं बनता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि जब मंत्री जी को गाली दे के काम करवाना पड़ता है, तो जब एक आम आदमी अपना काम करवाने किसी विभाग में जाएगा तो उसको भाई क्या करना पड़ेगा? उसका तो गालियों नहीं सुनेगा अधिकारी लोग। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सही में बिहार के जो अधिकारी हैं विभिन्न विभाग में, क्या सही में घूसखोर हो गए हैं? इतना घूसखोर हो गए हैं कि बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं? तो इस सारा सवाल पे जो है ना हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि गाली कोई समस्या का समाधान नहीं है। गाली दे के जो है किसी से काम नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन जब जनता का समस्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी से काम तो सबको कभी ना कभी जीवन में करवाना ही पड़ता है, वो एक बार नहीं अनेकों बार। तो जब जनता को इस तरह का समस्या आता है तो जनता इससे किस तरह से निपटती है और जनता को सही में कितना समस्या है, इन सब बात पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरा एपिसोड में, आइए हमारे साथ। ये बताइए चाचा कि सुने हैं कि अधिकारी लोग का तो जहाँ जाता है लोग काम करवाने तो वहाँ पे पहले पैसे मांग देता है। पहले पैसा मांगेगा। हाँ। पहले पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ। इंदिरा आवास से लेकर अथी तक कहीं भी कोई काम नहीं, खाली पैसा। अभी 2-3 को भैया लोग बोल रहे थे कि इंदिरा आवास में का तो रेट फिक्स कर दिया है कि इतना पैसा दीजिए या काम करवाइए। हाँ, सब में टोटली कितना दिए हैं? आप दिए हैं कितना? इंदिरा आवास वाला में कितना दिए हैं? इंदिरा आवास आपका आवास बन गया है, घर बन गया है? हाँ, बन गया है। कितना पैसा दिए थे आप? हम भी दिए हैं 30,000। 30,000 दिए हैं। कानूनी अधिकारी आके रूमा तोड़ के ना चल जाए। 30,000 दे। अच्छा भैया ये बताइए कि मंत्री जी हैं, सहकारिता मंत्री है सुरेंद्र यादव, तो उनका कहना है कि जो अधिकारी लोग हैं बिहार के वो सिर्फ गाली का भाषा समझते हैं। इस पे आप हमको बताइए कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है? गाली की भाषा तो समझते ही, बात सही है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा खाते हैं वो लोग, ठीक है ना। अगर कोई प्रेम से काम करवाने जाइए तो आपको काम नहीं होगा, आपको हटो जाओ वहाँ बैठो, भीड़ नहीं लगाओ, मतलब ये सब उपद्रव होता है, हम लोग के साथ होता है। अच्छा ये बताइए, पहले हमको जरा डिटेल में बताइए कि पहले जैसे मान लीजिए हम कोई काम करवाने गए, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉके में गए, तो हमसे पहले ही बार में पैसा मांग दिया जाएगा कि पहले जो है भगाया जाएगा 2-3 बार के बाद? नहीं, पहले आपसे फॉर्म ले लिया जाएगा। हाँ। वो फॉर्म को दाब दिया जाएगा। हाँ। फिर आपको टाइम पूरा आप गए वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे जाने के बाद आपको बोलेगा जब बिना पैसा का आपका काम नहीं होने वाला है। हाँ। आपका काम खराब है, ये काम कोई नहीं कर सकता है। हाँ। आप पैसा दीजिएगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है आपका काम। अच्छा। यहाँ तक ये सब स्थिति होल्ड है, पूरा भ्रष्ट है पूरा। अच्छा, मतलब ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आपको लगे कि बाप रे बाप हमारे ई बाबू के अलावा और कोई काम ना कर सकते हैं, है ना? आपको लगेगा कि यही बाबू तो कर सकते हैं, कैसे पैसा दे के करवा ले, जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसमें पैसा ले लिया जाता है। इसे छोड़िए, मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा ले लिया जाता है। कोई गरीब तबके का आदमी मर गया और उसके नाम पर LIC है, अगर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो वहाँ का कर्मचारी उससे 5-5 हजार रुपया ठग लेता है और गाँव का नेता भी ठग लेता है। थाना से लेकर कोर्ट कचहरी से कोई चीज है, ब्लॉक है, कोई काम में पैसा चाहिए। अच्छा मान लीजिए पैरवी नहीं, पैरवी वाला पैसा लेगा, लेगा तभी काम होता है। अच्छा जैसे बहुत जगह पे तो मान लीजिए लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको जो है फी देना ही पड़ेगा, ऐसा फी जो लीगल जिसको कहते हैं, जो लीगल कहते हैं, तो लीगल के अलावा भी लेता है? जी लीगल का अगला नहीं पैसा लेगा तो काम ही नहीं होगा। काम ही नहीं होगा। नहीं काम नहीं होता। प्रमाण पत्र में 1 रुपया डे है। साल है, सॉरी। और उसके मान लीजिए 1 रुपया डे साल सरकार ले रही है, तो हम लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बनवाने वाला डायरेक्ट एफिडेविट करवाता है 150 रुपये का, एक आदमी का 150 से 250 रुपया उसमें खर्च आता है। प्लस में जिसके हाथ में हमने हैंड ओवर किया फॉर्म को, उसको देना पड़ता है 500 रुपया चुमावन। जिसको हम लोग जिताते हैं वोट देके, वो भी हम लोग से 30,000 रुपया लेता है। 30,000 में नेता हो गया, उसे ब्लॉक का कर्मचारी पदाधिकारी सब हो गए। उस 30,000 में सब पदाधिकारी मिलके बांट लेते हैं आपस में। मर गया कौन? ये आवास जो लिया वो सरकार के नजर में आवास पास हो गया, गरीब को
उभार दिए, लेकिन जो खाता में पैसा आया उसमें से 30,000 रुपया इनका सरकार का जो कर्मचारी है, उसका दलाल है, फोटो खींचने आता है 500 रुपया वो लेता है। फोटो जो खींचने आता है वो पैसा वो लेता है। 1,000 लेता है और कहता है कि बाबू हम आए हैं तो खर्चा करिए, तो 1,000 रुपया भी देता है। अथवा इंदिरा क्या कहता है, पानी सफाई करवाता है। कुत्ता मर गया गली में, उसको कुत्ता उठाना है तो बाबू दारू के बोतल दे देना उसको, दुम को, तो उठवाते हैं। मार जा अगर मर गया लवारी, दारू बंद है जी, फिर भी दारू लेता। दारू तो इतना मिलता है जो होम डिलीवरी से इस सरकार दारू बंद कर दिया। अब पुलिस को हो गया कमाई, हाँ पुलिस के कमाई हो गया। गुंडा राज, गुंडा राज बना दिया, नीतीश कुमार गुंडा राज बना दिया। सही में अधिकारी लोग इतना कम काम करता है? सबके सब तो यहाँ है घुसखोर। हाँ, इतना घुसखोरी चलता है। कोई काम में पैसा के बगैर कोई काम में नहीं हो सकता है। पैसा नहीं दीजिएगा कोई काम नहीं है। हाँ, आवासीय बनवाइए, जाति बनवाइए, आय बनवाइए, सब में पैसा लगता है। अच्छा, ब्लॉक में तो सुने हैं कि कुछ कुछ पैसा मने लगता है कि हाँ भाई फॉर्म भरना है, 10 रुपया का ही फॉर्म। 10 रुपया का थोड़ी, एक आवासीय जाति का 150 लगता है। अच्छा, मान लिया जाए कि हमको जो है आवासीय जाति का 150 रुपया लगता है, ऐसे कितना फी लिखल रहता है? ऐसे तो मान लीजिए फॉर्म भर के जमा कर देंगे तो दौड़ते रहेंगे। अच्छा, तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार में का भाई आप लोग से भी पैसा मांगता है क्या? हमारा पैसा आइए नहीं तो पैसा कहाँ से देते? नहीं मांगता है। दुकान उकान वाला से भी सुने हैं कि बड़ा रंगदारी मांगता है लोग। हम तो रोड पर शूट कर दारू मांगे। अच्छा, ये बताइए भैया कि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि अधिकारी जो है बिहार के उगालिये का भाषा समझते हैं, पैसा ही का बोली बोलते हैं, बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। क्या ये सच है या झूठ है? जब अधिकारी पैसा लेगा तभी ना मंत्री के देगा। अधिकारी लेगा तो नहीं, मंत्री कहाँ के देगा? मंत्री तो पैसे के लिए काम ना करता है। अच्छा, मंत्री जी बोले कि बिना गाली दिए ये लोग नहीं सुनता है, तब क्या बिहार में जो है गालियाँ देना एगो समाधान बचा है? ऐसा नहीं है, अगर मंत्री जी सुधर जाएंगे तो अधिकारी सुधर जाएगा। अब जो रोड से होके आए हैं, हम लोग छात्र अध्यक्ष है, बहुत आवाज उठाए। पैसा आया था यहाँ ब्रांच बनने के लिए, मंत्री जी के अकाउंट बोलते कि 20% हमको चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा भैया, जैसे मान लीजिए कि हमको भी जनता लोग बहुत बताता है, बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि सही में बिहार में बड़ा घुसखोरी चलता है, लेकिन आप बताइए आपको इस तरह का कभी देखने को मिला है कि नहीं? जी हाँ, मिला है। मिला है। अभी तो ऐसा होता है पैन कार्ड पे भी पैसा मांगा जाता है। पैन कार्ड पे पैसा लगता है भैया? तब सुने हैं कि मैंने तुरंत बन जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड। ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत नहीं बनता है ना? नहीं बनता है, उसके लिए महीना भर टाइम भी देना पड़ता है, उसके बाद 200 रुपया घूस भी लगता है। हम तो सुने हैं कि क्या तो मैंने जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा होने में 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता समय लगता है। नहीं, महीना लगता है कम से कम, उसके बाद दौड़ना पड़ता है। और उसमें कुछ गलत हो जाए तो ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, वहाँ के बाद फिर पटना दौड़ना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। मैंने पैसों देना है, दौड़ना भी है। जी हाँ, परेशानी भी होता है। भैया ये बताइए कि आपको क्या कभी किसी तरह का इस तरह का समस्या का सामना करने को मिला है कि नहीं? अभी भी समस्या करना पड़ रहा है। क्या बताइए? हम लोग को विकलांग है, दोनों व्यक्ति विकलांग है, लेकिन अंत्योदय कार्ड भी नहीं है। और जाते हैं एमओ साहब के पास तो एमओ साहब कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है विकलांग के लिए। प्रावधान ही नहीं है तो प्रावधान, जहाँ तक हमको जानकारी हमको भी पता है, लेकिन यहाँ पर एमओ है जो कहता है कि कोई उपाय ही नहीं है। कभी जो है उनके आसपास जो रहता है उनका चेला चंगीर जो रहता है 3,000 रुपया लेके कार्ड बनाता है। 3,000 रुपया? हाँ, 3,000 रुपया लेके। खोल के भी नहीं बोला है? नहीं खोल के नहीं। 2-3 दिन आपको घुमाएगा है ना, उसके बाद जब आप थक जाइएगा कहिएगा ए बाबू साहब कोई मने उपाय नहीं है दूसरा, तब कहेगा कि अरे उपाय तो नहीं है लेकिन तुम पर हमको दया आ रहा है तो हम तुम्हारे लिए कर देंगे। हाँ, है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है। ना? अभी भी जा रहे हैं वही अनुमंडल पर। हाँ, किस कार्ड के लिए। अब बताइए कि एक तो ऐसे ही इनको जो है समस्या है, एगो कार्ड बनवाने के लिए इतना दूर रोज दौड़ेंगे जी? वह देखिए कहते हैं नीतीश कुमार की बेटी को पैसा जमा होगा, लेकिन आप देखिए हमारा बच्ची जो हमको एक लड़का एक लड़की भी है, दिव्यांग, दोनों व्यक्ति दिव्यांग है, लेकिन आज तक बेटी के नाम पर कुछ पैसा जमा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का भी तो बहुत सारा योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, कुछ नहीं है। यहाँ आंगनबाड़ी में भी फॉर्म भर के दिए। अच्छा, आंगनबाड़ी का यही काम है भैया कि योजना के बारे में थोड़ा बताना? कुछ नहीं बताती है, कुछ नहीं बताती है। आशा उसा कुछ नहीं कोई नहीं काम करता है, कोई काम करवे नहीं करता। अब ये देखिए मुख्यमंत्री दिए है ये साइकिल, कहता है कि 40 किलोमीटर चलता है, इसमें मुश्किल से 15 किलोमीटर में डाउन हो जाता है। देखिए
मेरा लड़का यहाँ देखिए राशन कार्ड के लिए बेचारे अप्लाई किए। बताइए ऐसे आदमी को तो घर आके जितना हो सके विकास मित्र, कौन कौन मित्र रहता है, इतना मित्रवा सब कौन दिन काम आएगा जी। इतना मित्र सरकार नियुक्त किया है, सरकार इतना तरह का नियुक्त किया है, मित्र नियुक्त किया है कि आप सब झूठा है, सब झूठा है। आज नीतीश के राज में तो और झूठा काम हो रहा है। नियुक्ति है। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? हमको तो पैसा आया हुआ रिटर्न करवा दिया। आया हुआ हाँ रिटर्न करवा दिया। कैसे? कैसे? कहा कि उसको घरे न बनेगा। काहे? नेता ना समझेगा। मैंने कुछ झूठ मूठ बना दिया कि इसका मकान है, झूठ में पैसा दूसरा आदमी ले लिया। हाँ हमको पैसा न दिया। मैंने आपके नाम पर। अच्छा आप कैसे देंगे? हम 10,000 देंगे ना। 30,000 मांगेंगे तो कैसे देंगे? अरे 30,000 मांग रहे हैं। हाँ 30,000। आप 10,000 देने के लिए तैयार? 10,000 देने के लिए तैयार थे। हाँ। नहीं दिया। आया हुआ पैसा वापस करवा दिया। बताइए मैंने जो अगर मान लिया जाए कि जो चाहेगा भैया कि हम घूस ना दे, हम ईमानदारी से काम करवाए तो अगर काम नहीं होगा। नहीं, उसका काम जीवन में नहीं होगा। जीवन में नहीं। यदि हत्या हो जाएगा, थाना जाएगा तो उसको कहेगा FIR नहीं लिखेंगे। ये अफसर इंचार्ज बोलते हैं कि हम 20 लाख रुपया दे के आए हैं यहाँ कमाने के लिए। हाँ, दारुआ बालू में खाली पैसा कमाएंगे। शराबी को पिए हुए को पकड़ेंगे तो 10,000 रुपया दो तो भेजेंगे जेल पीने वाला में। नहीं तो भेज देंगे बेचने वाले में। अब बिना घूस के चपरासी नहीं आपसे बात करेगा। राणा भैया सब कहता है कि सरकारी में को चपरासियों बन में तो बड़ी पैसा हो जाए। हाँ जरूर लेता है। हाँ 100 रुपया 50 रुपया जहाँ जिसको 500। मैडम जी आप हमको घर जाके देखिए क्या घर में है क्या नहीं है। सबके घर बन गया छत वाला के, हमको घर न बना। काहे न बना? हम लोग काहे न बना? दिए न लिए। इसीलिए हाँ इसीलिए नहीं। उस चक्कर में बहुत सारा काम रुक गया होगा भैया। बहुत चली। गांव में घूस का देखिए। गांव से घूस क्या है भैया? तो गांव में कोई बोलबे नहीं करता। रोडवा है वही गांव में से निकल के आ रहे हैं। जिसको ज्ञान रहेगा पास में वही ना बोलेगा। बोलता ही नहीं है भैया। वो कहता है कि हम अगर अभी आपको बोल देंगे तो हमारा आगे वाला कमा रुक जाएगा। कमा रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। ये देखिए लड़का को 30,000 रुपया मांग रहा था। घर रहने के लिए नहीं है। 10,000 उसको दे रहे थे, नहीं लिया। 30,000 मांग रहा था। 30,000 हमको सख्ती रहेगा तब ना देंगे। गरीब आदमी है, टाटी के घर में है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे बिहार में हम लोग सोचते हैं कि भैया गरीब हैं, अगर एक आधो को योजना का भैया इतना सारा सरकार योजना बनाया है, अगर मान लीजिए एक आधो योजना का फायदा मिल जाएगा तो गरीब के कुछ मदद हो जाएगा। लेकिन अब वो फायदा लेने के लिए भी हमको पैसा देना पड़ गया तो क्या फायदा है योजना का, है ना? हाँ बिना पैसा का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। पैसा दीजिए काम होगा। ढलाया है नहीं सर, नहीं ढलाया है पैसा के। वही किस्ती में से नहीं दिए इसलिए 1.5 लाख रुपया सरकार भेजा। उसमें से 50,000 दलाले लोग खा गया। पहले ही खा गया। 1 लाख में घर बनेगा। तो कोई और ही छोर नहीं है। इतना घुसखोरी चल रहा है कि कोई और ही छोर नहीं है कि कितना पैसा सरकार जो है भेज रहा है, कितना जो मतलब जो लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं कितना पैसा उसको मिल रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो जा रहा है, कितना पैसा ऑफिसर खा जा रहा है। किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई हमको लगता है कि चेकिंगो करने वाला कोई नहीं आता है। अब भैया तक घरवा बना रहता है तो कोई चेकिंग करने वाला आता है कि नहीं? आता है, देख कर अपन चल जाता है। तो उसको समस्या बताते हैं तो क्या बोलता है? कहता है जो पैसा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? और पैसा है जो मिलेगा। और तो खा गया या हमको जो मिला है से बना लिए हैं, लिंटर तक कर दिए हैं। और ढलैया करने के लिए गरीब आदमी को पैसा नहीं है, ऐसी पन्नी तान करके बैठ सुनते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हम एक जगह पे खड़े हैं, महनार ये जगह का नाम है, और यहाँ पे महनार का ही एक जगह है, रोड ही है। यहाँ पे देखिए कि टूटा फूटा रोड है और इसी के किनारे एक बस्ती है। यहाँ पे देखिए कि इतनी सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, इतने सारे। जरा हम कैमरामैन से बोलेंगे जरा पैन करके खूब दूर तक दिखाइए। इतने सारे लोग हैं। जब हम यहाँ पे आए तो पूरा भीड़ लग गया। लेकिन जब हम बताए कि हम बात करने आए हैं अधिकारी के बारे में कि अधिकारी कितना पैसा लेते हैं, क्या घुसखोरी करते हैं, तो पूरा लोग इतना बड़का को बात बोलने लगा। जैसे ही कैमरा ऑन करवाया तो लोग छुप गया। एगो भैया हमको पीछे से बढ़ चढ़ के क्या बोल रहे हैं कि बिना अधिकारी काम पैसा ले कुछ काम करता, अभी हम बोल देंगे तो हमारा वार्ड कमिश्नर काम ही नहीं करेगा। तो भैया सच में क्या ऐसा स्थिति है क्या कि लोग बिना पैसा लिए काम नहीं करता है? पैसा तो लिया जाता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ना हम नहीं बोलेंगे। अब ये लोग तो बोल रहे हैं कि न बोलेंगे वार्ड कमिश्नर के डर से। हाँ पैसा तो लगबे करता है। जिसका नहीं बना
उसका नहीं बनेगा फिर? अब पैसा नहीं देगा तो पास नहीं होगा। घूस लगता है 30,000, 40,000, 50,000 तक लेता है। हाँ, तो ये लोग बोलने से काहे घबरा रहे हैं? अब काहे घबरा रहे हैं तो वो लोग ना समझेंगे। यही भैया हैं जो कह रहे थे कि बोल देगा लोग तो फिर अगला बार से बनवे नहीं करेगा। सही में भैया बोल देगा तो नहीं बनेगा। देखिए भाग गए ना। तो देखिए कि ये स्थिति है कि एक तो समस्या है लोगों के साथ। भाई चाची बताइए कि आप लोगों को क्या समस्या है? हमरा तो हम कुछ ना जाना, कोई समस्या ना है ना, तो कुछ ना जाना है तो एकदम मोह त्याग दिला है ना, त्याग वाह, देला। बहुत बढ़िया। तो देखिए कि वही स्थिति है कि एक तो बिहार में देखिए कि भ्रष्टाचार है, मतलब उसको क्या कहा जाए, हुमच के भ्रष्टाचार करता है लोग, हुमच के घूस। भैया सही में यहाँ पे जो है इंदिरा आवास के लिए किसी काम करवाना है तो घूस लेता है। घूस लेता है, बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता है। तो भाग का है सब यहाँ पे, बोल का नहीं रहा। पूरे समझेगा। और देखिए रोड नहीं है, नाला हम लोग के नहीं है पानी गिराने के लिए, सड़क पर पानी हम लोग गिरा रहे हैं। नहीं पता पीछे दिख रहा है रोड कब बना था पिछला बार? पिछला बार तो कुछ दिन पहले बना था, इन्हें कहाँ बना है रोड? वो 10 साल पहले, 8-10 साल पहले सड़क बना था, अभी गिरा रहे हैं। रोड नहीं बना दे, मुखिया यहाँ पे है या जो बाढ़ का होगा वो सब रोड नहीं बना। कुछ नहीं, ऊपर ध्यान ही नहीं है। बरसात में हम लोग के ठौना भर पानी हो जाता है, रोड पर हेल कर जाते हैं। से ध्यान रहेगा भैया, यहाँ पूछने आए तो सब नुका गया घर में, तो जो कोई बोल ही वाला नहीं है, सब मुँह चोर है तो कहाँ से भाग जाता है वो चीजें। लेकिन हम लोग का कोई समस्या तो वार्ड का भी सर काम नहीं करेगा। बस्ती में रोड बनता है जी? नहीं। चोर के बस्ती में स्कूल बनेगा? बनवे नहीं करेगा। कहाँ से बनेगा? बोलने वाला कोई सब नहीं है चीज ना। में घूस मांग रहा है। जानता है कि ना बोलेंगे तैयो नहीं बनेगा, करेंगे तैयो नहीं, मने कि नहीं कुछ कर दे भाई नहीं बनेगा, है कि नहीं? हाँ, ये है। तो नहीं हो बनाएंगे तैयो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं भाई, कोई सामने वाला है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए कि इस तरह का भी जगह है। अब देखिए कि इससे पहले जिस जगह पे हम लोग गए थे शुरुआत में, वहाँ पे देखे ना कि लोग जो है खुल के अपना समस्या बता रहे थे कि हाँ भाई ये समस्या है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी है। क्या भाई आपको क्या समस्या है? हमको क्या समस्या, कमाते हैं खाते हैं। कमाते हैं खाते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि इंदिरा आवास बना हुआ है आपका? हाँ बना हुआ है। अच्छा इंदिरा आवास जब बना रहे थे तो क्या किसी तरह का कहीं कोई पैसा देना पड़ा था, या कोई सरकारी काम जब करवाने जाते हैं तो क्या किसी तरह से का पैसा का डिमांड कुछ किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, किया जाता है। किया जाता है। अच्छा मतलब कितना किया? पैसा का काम ही नहीं होता अभी तक। अच्छा ये बताइए कि मैंने कितना पैसा का डिमांड देने भर की, मैंने कि आदमी को जो है समस्या हो जाए इतना पैसा डिमांड किया जाता है? समस्या तो दो है, पहले तो जैसे 2500 रुपया से शुरू होता है, लेकिन वो आते जाते जाते 3 किस्त में पैसा मिलती है। 3 किस्त में जाते जाते वो 40-45 हजार हो जाता है। 40-45 हजार मैंने? हाँ। अच्छा मैंने ऐसा नहीं है कि एक बार आपको देना पड़ेगा, जितना किस्त मिलेगा उतना किस्त में से देना पड़ेगा? हाँ पैसा बिना कि पैसा ले लेना। अच्छा अब मान लिया जाए कि एक किस्त हमको मिला, ठीक है, हम पैसा घूस दे दिए। अब मान लिया जाए दूसरा किस्त हमको मिला तो हम घूस नहीं देंगे, तब नहीं देगा तो काम नहीं होगा। नहीं, पहले कहता है पैसा लाओ 15,000, 20,000, हाँ तब काम होगा। तो मान लीजिए जैसे भैया पैसा आएगा तब ना देगा, मेरे पास पैसे नहीं आया तो हम कहाँ से देंगे? अब जान जाए कि आदमी हमको पैसा नहीं देगा तो उसको पहले ही कह रहा है कि पैसा ला, ना तो हुआ रोकवा देगा। अच्छा भैया ये बताइए कि इतना समस्या है लोगों को कि हाँ जहाँ सरकारी काम करवाना होता है वहाँ पे पैसा दे। पहले तो हमको ये बताइए कि बात सच है कि झूठ है? ना ये बात सही है, जो पहले है जो घूसखोरी चाहिए उसको बाद काम चाहिए। अच्छा तो इतने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग बोल काहे नहीं रहे हैं कुछ? काहे न बोल रहे हैं जो उनको डर है। डर है? हाँ कि मैंने वो काम रुक जाएगा, जो काम हो रहा है जो काम होने वाला है वो भी रुक जाएगा। भैया तो एक बात बताइए हमको कि अगर किसी गलत के खिलाफ हम लोग बोलेंगे नहीं, मुखिया कल को हमारे पास न वोट लेवे आएगा, चाहे जो बांट रहेगा वो हमारे पास न वोट लेवे आएगा। तब मान लिया जाए कि हम उसको पहले ही कह दें कि ना भाई तू काम कर रहा है तैयो बाबा, ना कर रहा है तैयो बाबा, तो हमारे कम्मा कहियो करेगा? नहीं। डर नहीं रहेगा तो कहियो कम्मा करेगा? और जैसे हम आए अभी, ठीक है, अगर हमको वो लोग बोलने लगते हैं कि हाँ भाई काम नहीं करता है, चल जाता टीवी पर, तो वो डर से काम करता है ना जी। तू जाना पहले, तू अपने बोल ही ना रहा है। हाँ बोलिए ना। तो ही कह रहे हैं भैया कि मैंने जिसको डर रहेगा तब ना काम करेगा। हाँ उसको है जो डर रहेगा तभी काम करेगा। अब मान लिया जाए कि वो कर रहा है तैयो कोई नहीं बोल रहा है, नहीं कर रहा है तैयो कोई नहीं बोल रहा है, तो उसको करे से क्या फायदा है? हाँ है कि नहीं? देखिए लोग को भी समझना पड़ेगा कि जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। इस तरह से जो है ना, जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखाए, इस तरह से चुप मत रहिए, ठीक है? जब तक आप लोग गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम करने नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिनका बागडोर है, हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि जिनके हाथ में ये अधिकारी का बागडोर है, जितने जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनका बागडोर है, उनको भी थोड़ा टाइट कसना पड़ेगा कि आम लोगों को जो है दिक्कत नहीं हो। और अभी देखिए कि बिहार में जिस तरह की स्थिति है, चुनाव भी नजदीक
ठीक आ रहा है, वैसे में और टाइट करना बहुत जरूरी है ताकि आगे जो ये जो ट्रेंड बन गया है काम नहीं करने का और घुसखोरी का, ये आगे नहीं चले। खैर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।